Shut up and sit down. डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म मार्केटिंग है उसका क्या हिंदी है, विपणन, और सेलिंग मतलब विक्रय। तो मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द टर्म्स मार्केटिंग एंड सेलिंग आर रिलेटेड बट नॉट सिनोनिमस। विपणन, मार्केटिंग, और विक्रय, सेलिंग शब्द परस्पर संबंधित है लेकिन पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए ये एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। मार्केटिंग होता है ताकि सेल हो पाए, ठीक है। मार्केटिंग, as stated earlier, emphasizes on earning profit through customer satisfaction। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं उनको हम आगे भी पढ़ा चुके हैं कि मार्केटिंग जो है वो क्या चीज पे ध्यान देता है, वो इस चीज पे ध्यान देता है कि ग्राहक संतुष्ट हो, ग्राहक को संतुष्टि प्रदान कर लाभ कमाने पर मार्केटिंग विपणन बल देता है, ठीक है। इन मार्केटिंग द फोकस इज ऑन द कंज्यूमर्स नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग में, विपणन में ग्राहक की आवश्यकताओं और उसकी संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। सेलिंग on the other hand focuses on product and emphasizes on selling what has been produced। दूसरी तरफ विक्रय, सेलिंग उत्पाद पर केंद्रित है और उत्पाद को बेचने पर ही बल दिया जाता है। In fact, it is a small part of the wide process of marketing wherein emphasis is initially on promotion of goods and services and eventually on increase in sales volume। वस्तुतः विक्रय, सेलिंग, विपणन मार्केटिंग की व्यापक प्रक्रिया का एक छोटा अंग मात्र है। अब देखिए मार्केटिंग में हम लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है, उसका एक छोटा सा अंश है सेलिंग, ठीक है। हम लोग जब प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वस्तुओं के बारे में, सेवाओं के बारे में, तो इवेंचुअली हम लोग क्या चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है, सेल हो। तो सेल करने के लिए मार्केटिंग किया जाता है। Marketing has long-term perspective of winning over consumer loyalty to the product by providing him maximum satisfaction. However, selling has short-term perspective of only increasing the sales volume. Marketing का एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य है। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, जिसके अंतर्गत ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान कर उत्पाद के लिए उसकी निष्ठा को जीतना होता है। जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर लॉयल्टी बन रहा है, ठीक है। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी समय यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, वह संतुष्ट होता है। लेकिन विक्रय, सेलिंग का केवल बिक्री की मात्रा को बढ़ाने का एक लघुकालीन काम है। सेल क्या है, शॉर्ट टर्म है, कस्टमर आया, वो प्रोडक्ट खरीद लिया, सेल हो गया। लेकिन मार्केटिंग रेगुलर होता रहता है। इन मार्केटिंग द कंज्यूमर इज द किंग whose needs must be satisfied. In selling, the product is supreme and the entire focus is its sale. मार्केटिंग में ग्राहक एक राजा की तरह होता है जिसकी आवश्यकताओं को निश्चित रूप से पूरा करना होता है। विक्रय, सेलिंग में उत्पाद महत्वपूर्ण होता है और पूरा ध्यान उत्पाद को बेचने, उसकी बिक्री पर होता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स before production and continues even after the exchange of goods and services has taken place। अब देखिए मार्केटिंग उत्पादन से पहले शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट अभी बना भी नहीं है लेकिन मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है, और वस्तु और सेवाओं के विनिमय के बाद भी जारी रहता है। इट इज so because provision of after sale service is an important component of marketing process। यह इसलिए क्योंकि बिक्री पश्चात सेवाओं की व्यवस्था, विपणन प्रक्रिया मार्केटिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। Selling starts after the production and ends as soon as the exchange of goods and services has taken place। अब देखिए जब हम लोग बिक्री की बात कर रहे हैं तो विक्रय, सेलिंग उत्पादन के बाद शुरू होता है और वस्तु और सेवाओं के लेन देन के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चार्ट में देखते हैं। मार्केटिंग, विपणन, सेलिंग,
विक्रय, ठीक है। मार्केटिंग इंक्लूड्स सेलिंग एंड अदर एक्टिविटीज लाइक वेरियस प्रमोशनल मेजर्स, मार्केटिंग रिसर्च, आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा। विपणन में विक्रय और दूसरी गतिविधियां जैसे प्रवर्तन के उपाय, प्रमोशनल मेजर्स, मार्केटिंग रिसर्च, शोध करना, फिर आफ्टर सेल सर्विस, बिक्री के बाद सेवाएं देना, ये सब शामिल होता है, ठीक है। सेलिंग इज अ कॉन्फाइंड टू persuasion of consumers to buy firms goods and services. विक्रय ग्राहक को वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने तक सीमित है। मार्केटिंग, it starts with research on consumer needs, wants, preference, likes, dislikes, etc. and continues even after the sales have taken place. अब देखिए, मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो यह ग्राहक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्राथमिकताओं, पसंद, नापसंद आदि के शोध से प्रारंभ होता है और बिक्री के बाद सेवाओं को प्रदान करने के बाद भी जारी रहता है। Selling starts after the production process is over and ends with the handing over the money to the seller by the buyer. अब देखिए, सेलिंग में क्या हो रहा है? विक्रय, सेलिंग, उत्पादन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है और ग्राहक द्वारा विक्रेता को मूल्य के भुगतान के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही बायर सेलर को पैसा दे देता है, प्रोडक्ट ले लेता है, सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इन मार्केटिंग, फोकस इज ऑन अर्निंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका केंद्र बिंदु ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर लाभ अर्जित करना है। सेलिंग, फोकस इज ऑन अर्निंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। इसका केंद्र बिंदु अधिक से अधिक बिक्री कर लाभ कमाना होता है, ठीक है। आगे देखिए, इन मार्केटिंग, कस्टमर्स नीड्स इज द सेंट्रल पॉइंट अराउंड whom ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व। जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो ग्राहक की आवश्यकता ही केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर विपणन, मार्केटिंग की गतिविधियां घूमती हैं। इन सेलिंग, फ्रैगमेंटेड अप्रोच टू अचीव शॉर्ट टर्म गेन। अब देखिए, जब हम लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं तो इसके द्वारा आंशिक तरीकों से लघुकालीन लाभ प्राप्त करना है। मार्केटिंग, it is an integrated approach to achieve long-term goals like creating, maintaining and retaining the customers. मार्केटिंग में यह एक संगठित तरीका है जिसके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्य जैसे ग्राहक को बनाना और उसे बनाए रखना होता है। In selling, all activities revolve around the product that has been produced. बिक्री के समय इसकी सारी गतिविधियां तैयार किए गए उत्पाद के चारों तरफ घूमती है ताकि उसको जल्द से जल्द बेचा जा सके। इन मार्केटिंग, स्ट्रेसेस ऑन नीड्स ऑन बायर। मार्केटिंग में ग्राहक की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इन सेलिंग, स्ट्रेसेस ऑन नीड्स ऑफ द सेलर। बिक्री में विक्रेता की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है।